गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे देश प्रेमी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आलिया अहमद कुरैशी। सबसे पहले आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस पवित्र धरती पर खड़े हैं जो खून, पसीने और अटूट साहस की गाथा से रची गई है। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। 15 अगस्त का ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस जोश, उस जुनून, उस जज्बे का प्रतीक है जिसने हमारे पूर्वजों को 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। ये कोई साधारण पल नहीं है, ये एक युद्ध नाद है। हर भारतीय के दिल में छुपे उस योद्धा को जगाने का आह्वान है जिसने हमें आजादी दिलाई। हम उस आग को फिर से सुलझाएंगे, उस जोश को फिर से जागरूक करेंगे और हमारे भारत को विश्व के शिखर पर ले जाएंगे। बंद करो अपनी आंखें और 1947 के द्वार में खो जाओ जब भारत की धरती पर सिर्फ एक ही नारा गूंजता था, भारत माता की जय। वो समय जब हमारे नायकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी का सूरज दिखाया। सोचो उस माँ के बारे में जिसने अपने बेटे को क्रांति के लिए विदा किया, ये जानते हुए कि शायद वो कभी वापस ना आए। सोचो नौजवान के बारे में जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। जीवन को बना डाला जिसने जलती हुई एक गोली थी, जीवन को बना डाला जिसने जलती हुई एक गोली थी, मरते समय जिनके मुंह से निकली जय हिंद की बोली थी। मेरे देश के प्यारों मत भूलो ऐसे वीर जवानों को, मेरे देश के प्यारों मत भूलो ऐसे वीर जवानों को, फांसी को चूमा था जिसने खाई सीने पर गोली थी, सिर्फ इसलिए कि उसका भारत आजाद हो। ये वो जोश था, वो आग थी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा की हथियार से पूरी दुनिया को हिला दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है, आप दुनिया में जो अच्छा बदलाव लाना चाहते हो उसकी शुरुआत पहले अपने आप से करो। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और धैर्य से सबसे बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। फिर वो भगत सिंह, वो 23 साल का नौजवान जिसने बम और बंदूक से नहीं बल्कि अपने विचारों से अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा किया। उनकी वो पंक्ति, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब जिंदाबाद। फिर कैसे भूल सकते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के साथ पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय कभी हार नहीं मानते। उनकी वो मशहूर पंक्ति, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के दिल में आग लगा देती है। उन नायकों का जोश सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में बसता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब एक राष्ट्र एकजुट हो, जब हर दिल में एक ही छूने बजे तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर चंद्रयान भेज रहे हैं, मंगल पर मंगलयान भेज रहे हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ, ये हुआ जोश से जो हर भारतीय के दिल में है। सोचो एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर भारत को मिसाइल मैन बनाया। उनकी वो अमर पंक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। कलाम साहब ने हमें सिखाया कि अगर तुम में जोश है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। फिर सोचो रानी लक्ष्मीबाई की, जिसे झांसी की रानी कहा जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी। वो गर्भवती थी, फिर भी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ी। उनका वो नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर सोचो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की, जिन्होंने एक ऐसे समाज में जन्म लिया जहाँ उन्हें हर कदम पर अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने जोश और ज्ञान से न सिर्फ खुद को उठाया बल्कि संविधान लिखकर लाखों लोगों को बराबरी का हक दिलाया। ये शान, ये शौकत और ये ईमान ना होता, आज कोई इस दुनिया में किसी का मेहमान नहीं होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने लिखा ना होता। बाबा साहेब की कहानी हमें बताती है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हो, अगर तुम में जोश है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसे जितना पियोगे वो उतना दौड़ेंगी। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहेब कहते थे, अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान भी क्या, ये आसमान भी झुक जाएगा। जय हिंद, जय भारत।